आप सभी को हमारे आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। संकाष्टी चतुर्थी पे हम लोग सुनेंगे चौथ माता की व्रत कथा, जिसको रखने से सभी संकटों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और संकाष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चलिए आज हम लोग चौथ माता की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली आप जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं सधेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने की दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वह पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उसी दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा का अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा तू। कल तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरे हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ। देखते देखते उसका सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। चौथ माता की कृपा से उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति कहने लगा कि
काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पीढ़ी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार मेरे धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही अड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू बेटों की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करिए। तो सब कोई प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। चौथ माता की महिमा और कथा आप लोगों ने सुनी, और अब हम लोग सुनेंगे गणपति जी की पौराणिक कथा, क्योंकि चतुर्थी पे गणपति जी की कथा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होने वाला था। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करिए। आप तो चूहे पे बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने
बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वह गणेश जी के पास आ गए और रुककर कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब तक कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए थे तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती का काम कर रहा था तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण है, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसे कारज सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय।